शालोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के डेली बाइबल अध्ययन में। और आज हमारे अध्ययन का पांचवा भाग है। और आज के अध्ययन में हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कि परमेश्वर ने लूसीफर और अन्य देवदूतों या स्वर्गदूतों की रचना कब की। आइए इस सवाल के उत्तर के लिए मैं सीधे आपको परमेश्वर के जीवित वचन से अय्यूब के 38वें अध्याय के पहले पद पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आज का ये अध्ययन हम सभी के जीवन के लिए बड़े आशीष का कारण हो। परमेश्वर का वचन अय्यूब 38 में कुछ इस प्रकार से कहता है कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। तो बाइबल के इस अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर सीधे तौर से अय्यूब से बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर और अय्यूब की बातों के दौरान परमेश्वर अय्यूब से कुछ सवालों को पूछते हैं। और सवालों की श्रृंखला में सबसे पहला सवाल जो परमेश्वर अय्यूब से पूछते हैं, इसके चौथे पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। और परमेश्वर का पहला सवाल अय्यूब से यह है कि अय्यूब, जब मैंने अर्थात परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की तब तू कहाँ था, क्या तुझे इस बात का ज्ञान है। अर्थात इस सवाल के द्वारा परमेश्वर अय्यूब को यह समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक स्थिति पर, हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर का नियंत्रण है। अर्थात परमेश्वर ही है जिसने पृथ्वी की रचना की, सारे ब्रह्मांड को बनाया, और परमेश्वर ही अपने सामर्थ्य और अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और सारे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाल भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। यहां पर इस जगह पर अय्यूब के पास सिर्फ एक ही उपाय है कि वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करे कि परमेश्वर मेरी स्थिति को, मेरी परिस्थिति को, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो जितनी बुरी है, परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन पर है। और आगे जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ कुछ पृथ्वी की सृष्टि के बारे में और स्वर्गदूतों की सृष्टि के बारे में एक महान प्रकाशन परमेश्वर इन पदों में देते हैं। जैसे कि छठवें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी, व किसने उसके कोने का पत्थर लिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। देखिए, पांचवें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा दोबारा। उसमें लिखा है, उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है कि उस पर किसने सूत खींचा। उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई, वह किसने उसके कोने का पत्थर लिठाया। आप इन वचनों से जान सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कारीगर, जब एक घर को बनाया जाता है, उसकी नेव को खोदी जाती है और नेव पर ईंटें बिछाई जाती है, और ईंटों को सही सामान्य स्थिति में रखने के लिए, एक सीध में रखने के लिए, जो कारीगर है, जो मिस्त्री है या जो राजमिस्त्री है, वो सूत का इस्तेमाल करता है ताकि जो हर एक ईंट को जो है उसके वास्तविक जगह पर बिठाया जाए। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है पूरी परफेक्ट तरीके से, एक सिद्ध तरीके से बनाई जाए और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। अर्थात जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो परमेश्वर ने बड़े ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ और हर चीज का सही तरीके से माप लेकर परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी का निर्माण किया। और इसलिए हम देखते हैं कि जो सूर्य से, हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, उस दूरी को परमेश्वर ने एक निश्चित रीति से परमेश्वर ने क्या किया, तय किया है। और जिस प्रकार से जितने भी नक्षत्र, जितने भी तारागणों को परमेश्वर ने ब्रह्मांड में रखा है, वो सभी अपनी जगह पर और अपनी चाल में क्या करे, परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो चांद है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और ये सारी जो गतिविधियां हैं जो हम देखते हैं वो एकदम सटीक तरीके से चल रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने बड़े ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, प्लानिंग के साथ सारे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। और यही बात परमेश्वर अय्यूब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को तो मैंने बनाया, सब कुछ मैं चला रहा हूं। हर एक स्थिति परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी बुरी या बदतर क्यों ना हो, वो हर एक स्थिति परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है। मैं उसे संचालित कर सकता हूं और कर रहा हूं। और हमारा जो आज का मुख्य विषय है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कब बनाया, तो इसके विषय में हम इसके 7वें वचन को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा यदि आपके पास बाइबल है या फिर यदि आप इसके स्क्रीन में देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से 7वें पद को आप पढ़ें। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। याद रखें कि यशायाह 14 उसके 12वां अध्याय में हमने इसी भोर के तारे के बारे में हमने पढ़ा। यशायाह 14 और उसका 12वां पद देखा आपने कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो यहाँ जिस भोर के तारे की बात हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भोर का तारा लूसीफर है। और इस भोर के तारे के साथ साथ हम जो अय्यूब उसके 38वें अध्याय के अय्यूब के 38वें अध्याय में जो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम परमेश्वर के पुत्रों के बारे में भी हम कुछ बातों को हम पाते हैं। इसे ध्यान से आप देखिए, इसमें लिखा है 7वां पद, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। सो भोर के तारे जो है सिर्फ एक तारा नहीं है, भोर के बहुत से तारे हैं, बहुत से भोर के तारे हैं। तो जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र क्या करते थे? जय जयकार करते थे। क्या करते थे? जय जयकार। देखा आपने? अब मैं आपके लिए ये वचन मैं आपको दिखाना। सो जो 7वें पद में हमने देखा कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सो ये जो भोर के तारे के विषय में हम एक और जगह नए नियम में हम जाएंगे, जहां पर इस भोर के तारे के विषय में हम एक और मुख्य बात को हम सीखेंगे। सो भजन संहिता उसका प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा है। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। तो यहाँ भोर का चमकता हुआ जो तारा है वो प्रभु यीशु मसीह को भी दर्शाता है। सो लूसीफर अपने पद से गिराए जाने के पहले, पाप करने के पहले, लूसीफर भी एक भोर का चमकता हुआ तारा था। और प्रभु यीशु मसीह को भी इसी शब्द से अपने आप को संबोधित करते हैं। वो कहते कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। अर्थात ये जो भोर का चमकता हुआ तारा है, हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय स्थान में विशेष दर्जों को, विशेष पदों को दर्शाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी भोर का तारा है और लूसीफर भी भोर का तारा है। लेकिन जब हम इब्रानी की पहली अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखिए चलिए हम इब्रानी में जाएंगे, इब्रानियों उसके पहले अध्याय में हम जाएंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। लूसीफर के साथ साथ जितने भी स्वर्गदूत हैं, वो सभी स्वर्गदूत लूसीफर को मिलाकर प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र को क्या करे? दंडवत करे। और यही फर्क है प्रभु यीशु मसीह में और लूसीफर में, कि लूसीफर जो है वो सिर्फ एक स्वर्गदूत है, अभिषिक्त करूब है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है और प्रभु यीशु मसीह को
पुत्र का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन लूसीफर जो है, लूसीफर या किसी और स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कभी भी पुत्र होने का अधिकार नहीं दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने के साथ साथ सृष्टिकर्ता भी है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और सब कुछ, यदि यूहन्ना नबी की हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सब कुछ वचन के द्वारा अर्थात पुत्र के द्वारा रचा गया है। सो आज के विषय के लिए मैं आपको फिर से मैं लेकर जाना चाहूंगा आपके ध्यान को 38वें अध्याय में हम जाएंगे। अय्यूब के 38वें अध्याय और उसके 7वें पद को हम एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। क्या करते थे? जय जयकार करते थे। अब एक जो बहुत ही अहम बात जिसे हमें समझना है कि जब पृथ्वी की रचना की गई, देखिए इस क्रम को समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करते हैं तो परमेश्वर के काम में हम एक परफेक्ट ऑर्डर को हम देखते हैं। एक सटीक हम क्या देखते हैं? एक ऑर्डर को हम देखते हैं। और इसीलिए उत्पत्ति के पहले अध्याय को जब हम पढ़ते, पहले अध्याय के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते कि आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया और पृथ्वी की सृष्टि की। अर्थात आकाश और पृथ्वी के बीच में जो एक गैप है, जो एक समय का अंतराल है, उसका वर्णन जो है एक स्पष्ट रूप से बाइबल में हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम अय्यूब 38 और 7 को पढ़ते हैं तो इस बात से 38:7 में हम इस बात को जानते हैं कि जब पृथ्वी की रचना की जा रही थी, जब पृथ्वी की परमेश्वर ने नींव डाली, जब पृथ्वी को परमेश्वर एक सटीक रूप से परफेक्ट तरीके से परमेश्वर पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय भोर के तारे जो थे, परमेश्वर के जो पुत्र है, जो स्वर्गदूतों को दर्शाता है, वो प्राणी जो स्वर्ग में रहते हैं, अर्थात स्वर्ग से ये प्राणी क्या है? सृष्टि, पृथ्वी की सृष्टि को होता हुआ देख रहे थे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते, एक चित्र के द्वारा मैंने कोशिश की है कि आपको इस बात को मैं समझा सकूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जैसे कि आप यहां देखेंगे, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो इस जगह पर जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ये सभी स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर के जो पुत्र है, जो स्वर्गदूत है, स्वर्गीय प्राणी जो है, इन सभी ने क्या किया? ये सभी आनंदित थे परमेश्वर की सृष्टि को देखकर। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये स्वर्गदूत जो है, क्योंकि लूसीफर इन सभी स्वर्गदूतों का प्रधान था, और ये लूसीफर अपने आप को परमेश्वर की तरह देख रहा था। ये अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहता था, अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इन स्वर्गदूतों के मन में शायद मैं ऐसा मानता हूं कि ये बात हो सकती थी कि क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा है, कभी भी किसी ने नहीं देखा। सो लूसीफर जो है एक परमेश्वर का महान और परमेश्वर का एक अद्भुत सृष्टि थी, और एक तेजोमय स्वर्गदूत था। लेकिन जब पृथ्वी की रचना हो रही थी तो सभी स्वर्गदूतों ने देखा कि एक सृष्टिकर्ता है जो लूसीफर से भी महान है। क्योंकि जब पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी तो लूसीफर भी उस जगह मौजूद था, और अन्य सभी स्वर्गदूतों ने इस बात को देखा कि लूसीफर जो है वो सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त लूसीफर भी उनके बीच में मौजूद था। लेकिन परमेश्वर का जो अदृश्य शक्ति है, जो परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दौरान पृथ्वी को बना रहे थे। अर्थात ये सभी स्वर्गदूत और परमेश्वर के जो पुत्र हैं, उन सबों ने पृथ्वी को बनता हुआ देखा, और जिस खूबसूरती के साथ, जिस भव्यता के साथ पृथ्वी की रचना की जा रही थी, इसे देखकर वो सभी आश्चर्यचकित थे। वो सभी आनंद से जय जयकार कर रहे थे।
क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के सृष्टि को अपने आंखों से होता हुआ, बनता हुआ देख रहे थे। तो ये बात इस बात से स्पष्ट है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना पृथ्वी की रचना से पहले की। पृथ्वी को परमेश्वर ने बाद में बनाया। पहले परमेश्वर ने आकाश अर्थात स्वर्गदूतों को बनाया, फिर परमेश्वर ने पहले आकाश को बनाया, स्वर्गों को बनाया, और स्वर्गों को बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। क्योंकि अगर पहले स्वर्गदूतों को बनाते तो फिर स्वर्गदूतों को रहने के लिए स्थान कहाँ पर होता, स्पेस कहाँ पर होता। सो अगर किसी भी मैटर को एग्जिस्ट करना है तो उस मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस का होना जरूरी है। अर्थात जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो उस स्वर्गदूतों को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्पेस को बनाया, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाया, और फिर परमेश्वर ने स्वर्गीय प्राणियों को बनाया, जिसे हम स्वर्गदूत कहते हैं, अर्थात स्वर्ग में रहने वाले प्राणी। और उसके पश्चात परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को जैसे हम वर्स बाय वर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें समय का अंतराल समझ में नहीं आता है, और हमें ऐसा लगता है कि जो सारी घटनाओं का वर्णन जिसे हम बाइबल में पाते हैं कि वो एक के बाद एक बहुत तुरंत हुआ हो। मान लो कि एक घटना घटी और उसके तुरंत बाद जो है दूसरी घटना घटी हो। लेकिन जब भी हम वचन को पढ़ते हैं और वचन में हम इन घटनाओं को देखते हैं तो उस उन दो घटनाओं के बीच में या तीन घटनाओं के बीच में समय के अंतराल को समझना बहुत जरूरी है। अब ये समय का अंतराल कितने साल का था या कितने 100 सालों का था, हजारों सालों का था, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये सत्य है कि आकाश को बनाने के पश्चात जब पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया तो ऐसा हम मान सकते हैं कि स्वर्ग और स्वर्गदूतों की रचना के बाद पृथ्वी की रचना जो है हो सकता है काफी समय के बाद में परमेश्वर ने की होगी। और पृथ्वी को बनाने का भी परमेश्वर का एक एक खास परमेश्वर की क्या थी, योजना थी। और इस योजना के बारे में हम आने वाले अपने अध्ययन में हम सीखेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो अध्ययन हमारा था स्वर्गदूतों के बारे में, कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना क्यों की, और परमेश्वर ने हमारे जो चौथे भाग में हमने पढ़ा था कि लूसीफर और स्वर्गदूतों की रचना परमेश्वर ने क्यों की थी। और आज के पांचवें भाग में हमने देखा कि परमेश्वर ने लूसीफर को और स्वर्गदूतों को कब बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को और स्वर्गदूतों को कब बनाया। और आने वाले हमारे अध्ययन में हम ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का जो ये अध्ययन है आपको आपके इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा परमेश्वर के जीवित वचन से, जहाँ पर हमने इस बात को सीखा अय्यूब के 38 और उसके 1 के 7वें पद तक, कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव डाली तो उस जगह पर अन्य स्वर्गदूतों के साथ लूसीफर जो भोर का चमकता हुआ तारा है वो भी मौजूद था, और वो हर्षित था, वो बहुत खुश था, आनंदित था, आश्चर्यचकित था परमेश्वर के कामों को देखकर। और परमेश्वर के काम के लिए ये सभी स्वर्गदूत, ये सभी जो भोर के तारे हैं परमेश्वर की महिमा गा रहे थे, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज का अध्ययन आप सभी के जीवन के लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने परमेश्वर के वचन से आपको इस सवाल का जवाब देने में मैं सफल रहा, जिसमें आज आपने सीखा है कि परमेश्वर ने लूसीफर और स्वर्गदूतों की रचना स्वर्गों की रचना के बाद और पृथ्वी के रचना के पहले किया। सो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सचमुच इन वीडियो से, इन स्टडीज से यदि आप आशीष को पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को आप ज़रूर लिखें। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना पॉसिबल है अपने प्रियजनों के साथ आप इसे शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।